ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो है यूजर अपने पास अपॉइंटमेंट बुक करा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फ्रंट एंड में हमने सर्विसेज को भी शो करवाया था। ठीक है, और हमने फिर क्या किया था, नीचे जो है उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म था वो बनाया था। अब वो क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट को बुक कर सकता है। अब मुझे क्या करना है, जिस भी स्टाइलिस्ट से वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है उसके पास क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट शो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल अच्छा एक काम करते हैं ना, यहीं पे रजिस्टर लॉगिन का दे देते हैं, वरना बार बार हमें यूआरएल पे जाके लिखना पड़ रहा है। तो आते हैं जरा यहाँ पे मास्टर की फाइल में आने के बाद यहाँ पे जो है मैं अपने पास लॉगिन का ऑप्शन दे दूंगी। तो यहाँ पे आते हैं और जो चीजें नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्राइस मुझे नहीं चाहिए, प्राइस हटा दो। और इसके अलावा मुझे पेजेस भी नहीं चाहिए, पेजेस वाला भी हटा दो। ठीक है, तो मुझे जो फिलहाल चीजें नहीं चाहिए मैं वो हटा दी हूँ। गैलरी भी हटा देते हैं, गैलरी वाला भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम सबको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डन। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे अपने पास लॉगिन डालना है और यहाँ पे रजिस्टर डालना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे देती हूँ अपने पास रजिस्टर लॉगिन का। तो यहाँ मैंने कह दिया लॉगिन और यहाँ मैंने कह दिया रजिस्टर। और मैंने कहा कि ये दोनों बटन तभी शो करो जब यूजर लॉगिन ना हो। मैंने कहा इफ अगर नॉट कौन, मैंने कहा अगर मेरे पास और चेक करो, अगर तो वो लॉगिन नहीं है तो क्या करना, ये दो बटन दिखा देना। ठीक है, और इफ इन केस मेरे पास वो यूजर लॉगिन है, तो जब लॉगिन है तो उसको रजिस्टर लॉगिन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या देखना चाहिए उसे, लॉगआउट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ क्या दिखा दूंगी, लॉगआउट का एक एक यहाँ पे मैं लॉगआउट के लिए बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल इस तरीके से अपने पास बता दिया। डन। और यहाँ पे मैंने इस कंडीशन को एंड करवा दी। तो मैंने कहा अगर वो लॉगिन नहीं है तो लॉगिन और रजिस्टर दिखा दे, और अगर, बल्कि लॉगिन रजिस्टर नहीं, खाली ठीक है चलो। अब यहाँ पे आते हैं, यूआरएल पास करवाते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे जो है एक यूआरएल पास होगा, और वो यूआरएल है, क्या यूआरएल है, मैंने कहा उसका यूआरएल है लॉगिन। तो मैंने यहाँ लॉगिन पास करवा दिया। अब इसी तरीके से मैं रजिस्टर के लिए पास कर दूंगी। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पे रजिस्टर के बटन में आता है, और आने के बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर पास करूंगी। और लास्टली मेरे पास क्या होगा लॉगआउट के लिए, यहाँ मैंने कहा यूआरएल की जगह मैंने कह दिया राउट। कौन सा वाला, मैंने कहा लॉगआउट का। अच्छा, मैंने राउट क्यों पास करवाया, क्योंकि लॉगआउट इसका अपना फंक्शन है, तो वो राउट में बना हुआ है इसलिए। सही है, तो अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी मैं लॉगिन नहीं हूं, तो रजिस्टर लॉगिन दोनों आएंगे। ठीक है, अच्छा इसने मुझे एक एरर दे दिया, कह रहा है कि ऑथ सपोर्ट नहीं कर रहा, अनडिफाइंड कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे एक काम करो, ये वाला ऑथ की जगह जो ब्लेड का सिंटेक्स होता है ना, ऑथ इस तरह कर लो। ठीक है, अब ये मान जाएगा। मुझे पूरा बताना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। तो मैं कंडीशन में ही ना ऐड ऑन करवा दूं, सही है। चाहो तो ऊपर से अलग से जाके भी कर सकते हो, वरना मैं नीचे डायरेक्टली करवा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन दोनों आ रहा है, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। और मान लो अगर मैंने लॉगिन कर लिया तो मेरे पास क्या देगा, वो लॉगआउट का ऑप्शन देगा। जैसे मान लो मैंने ali@gmail.com पासवर्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन मैंने किया। लॉगिन करने के बाद देखो मेरे पास क्या ऑप्शन दे रहा है, लॉगआउट का ऑप्शन दे रहा है। यानी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास जो है ये रजिस्टर लॉगिन वाले बटन का काम हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अपने पास स्टाइलिस्ट से लॉगिन करते हैं, और वहां पे मैं क्या करूंगी, उसको उसकी अपॉइंटमेंट्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, डेटाबेस देखते हैं कहाँ है, सैलॉन, ये रहा। ठीक है, तो सैलॉन में आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टाइलिस्ट है वो कौन है देख लेते हैं, हमजा है। ठीक है,
तो हमजा को लॉग इन करवाते हैं। अच्छा, लॉग आउट नहीं करा। एक काम करते हैं, लॉग आउट के लिए खुद से बनाते हैं ऑप्शन। यहाँ पे आते हैं वापस अपने पास, जिसमें ना इन्होंने अपना बिल्ट इन लॉग आउट का दिया हुआ है। तो चाहे तो आप वो काम कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे आओ अपने पास, लेआउट्स में, नेविगेशन में, ये रहा लॉग आउट का आपका काम। आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद वही मास्टर की फाइल में जो लॉग आउट का आपने पूरा डाला है, आप ये डाल दो। ठीक है, अब जाते हैं लॉग आउट करवाते हैं। ठीक है, लॉग आउट हो गया, वापस यहाँ पे आ गया। अब लॉग इन करवाते हैं हमजा को। ठीक है, स्टाइलिश को हमने क्या किया, लॉग इन किया। अब यहाँ पे स्टाइलिश को यहाँ पे नहीं भेजना हमने, बल्कि कहाँ भेजना है, स्टाइलिश के डैशबोर्ड पे। तो मुझे अब यहाँ कंडीशन वगैरह में चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी। तो आते हैं ऑथ में, ऑथेंटिकेटेड सेशन वाले कंट्रोलर में, और यहाँ पे आके अपने पास एक और रोल का इजाफा करते हैं। तो मैंने यहाँ कह दिया कि अगर रोल क्या है, स्टाइलिस्ट है, तो वो क्या करे, वो कहाँ चला जाए। मैंने कहा वो चला जाए स्टाइलिस्ट डैशबोर्ड पे। ठीक है, और यूआरएल मुझे जाहिर सी बात है बनाना पड़ेगा। और यही कंडीशन मुझे कहाँ देनी है, रजिस्टर यूजर वाले में। ठीक है, अब जाते हैं जरा, और स्टाइलिश डैशबोर्ड के नाम से अपने पास राउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि उसका काम सारा स्टाइलिश का, स्टाइलिश वाले कंट्रोलर में ही करूंगी। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि स्टाइलिश का सारा काम कहाँ पे हो, उसी के कंट्रोलर में हो। तो मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा पीएचपी आर्टिसन में कॉलन कंट्रोलर, और फिर मैंने कह दिया कि स्टाइलिस्ट कंट्रोलर, ताकि तमाम स्टाइलिस्ट का काम हम कहाँ करें, स्टाइलिस्ट कंट्रोलर में करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपने पास जो है कंट्रोलर बना लिया। अब इसका मुझे क्या करना है, व्यू पास करवाना है डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे मैं काम कर लेती हूँ, मेथड बना देती हूँ। तो मैंने कहा पब्लिक, फिर मैंने कह दिया फंक्शन, इसका मैंने नाम रख दिया इंडेक्स। और मैंने कहा जैसे ही मेथड चले, तो एक काम करना, मुझे रिटर्न करवा देना क्या, एक व्यू रिटर्न करवा देना। और ये व्यू आपको कहाँ मिलेगा, मैंने कहा आपको मिलेगा ये एक, मैं यहाँ पे फोल्डर बना रही हूँ व्यूज में, स्टाइलिस्ट के नाम से, ताकि स्टाइलिस्ट का तमाम काम अलग हो। ठीक है, और स्टाइलिस्ट के अंदर ही मैं डैशबोर्ड की फाइल बनाऊंगी। तो जैसे एडमिन की है डैशबोर्ड और मास्टर की, वही सेम स्टाइलिस्ट के लिए होगी। तो आप जो है यहाँ पे अपने पास स्टाइलिस्ट वाले फोल्डर में आके रख दोगे। स्टाइलिस्ट का फोल्डर कहाँ है, अभी तो क्रिएट किया फोल्डर, ठीक है ठीक है, अब हुआ है क्रिएट, सही। अब यहाँ पे आके मैंने फाइल स्टाइलिस्ट के अंदर डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आती हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, क्या कर दूंगी, स्टाइलिस्ट के अंदर जो मास्टर है वो वाली फाइल यहाँ पे लगा दूँ, दैट्स ऑल। और यहाँ मास्टर में जो जो स्टाइलिश कुछ चीजें दिखानी है वो हम दिखा देंगे। खैर, अब दोबारा से क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, देखते हैं रिडायरेक्शन सही हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने लिखा हमजा@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद अच्छा उसको यूआरएल नहीं मिल रहा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमसे कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो यहाँ पे आते हैं स्टाइलिश डैशबोर्ड, और कंट्रोलर में भी एक बार चेक कर लेते हैं कंडीशन में, ठीक है स्पेलिंग, स्टाइलिश डैशबोर्ड। ठीक है, अगर तमाम चीजें ठीक है तो जाके ऑप्टिमाइज करवा लो। ठीक है, अब जाते हैं जरा इसको रिफ्रेश करते हैं। कह रहा है स्टाइलिश कंट्रोलर मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने वेब की फाइल में उसको कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको क्लोज करते हैं, वेब की फाइल में आते हैं। आए वेब की फाइल में, और यहाँ पे आके मैं ऊपर टॉप पे स्टाइलिस्ट कंट्रोलर को ऐड ऑन करवा दूंगी। ठीक है, अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं। अगेन करवाते हैं अपने पास, रिफ्रेश करते हैं।
कर्ली ब्रेसेस कहीं, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने उसे रिटर्न व्यू नहीं करवाया ना, तो इसलिए वो मुझे दे रहा है। तो मैंने कहा स्टाइलिस्ट के फोल्डर के अंदर व्यू मिलेगा कौन सा, डैशबोर्ड का, वो वाला चला दूं। डन। और मेथड का नाम इंडेक्स है, तो इंडेक्स पे हो जाए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं इसे। सही आ चुका डैशबोर्ड। अब जो जो चीजें आपको स्टाइलिस्ट को दिखानी है आप वो दिखा दो। यूजर्स तमाम स्टाइलिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से यूजर्स वाली जो ऑप्शन है वो आप रिमूव कर देंगे, बिकॉज हम ये राइट तो खाली एडमिन को देंगे ना, तो इसलिए यहाँ से यूजर्स वाला हटा दो। ठीक है। अब स्टाइलिस्ट क्या देख सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट देख सकता है। ठीक है, कि किस किस ने उससे अपॉइंटमेंट को बुक की है। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज के बाद दे दूंगी क्या, अपॉइंटमेंट्स, कि भाई उसको किस किस ने अपॉइंटमेंट उससे लिए। ठीक है। ठीक है। और शो अपॉइंटमेंट के लिए अब जाहिर है मुझे मेथड क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने कहा एक मेथड बना दो अपॉइंटमेंट्स के नाम से, और व्यू कहाँ बनाऊंगी, मैंने कहा स्टाइलिश के फोल्डर में शो अपॉइंटमेंट के नाम से। ठीक है। अब इसी नाम का एक काम करते हैं, व्यू बनाते हैं। तो स्टाइलिस्ट में आके मैं व्यू बना दूंगी। अच्छा, यूजर्स वाला ही व्यू ले लेते हैं, क्योंकि देखो शो ही करवाना है ना। तो मैं यही वाला व्यू लेके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे यूजर्स की जगह क्या कर देती हूँ, वही नाम कर देती हूँ जो मैंने क्या रखा है, शो अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने पास क्या कर लूंगी, सिर्फ शो करेंगे ना, तो ऐड वाला बटन तो आएगा नहीं, हटा दो इसे। ठीक है, क्योंकि स्टाइलिश कुछ तो अपॉइंटमेंट ऐड नहीं ना करेगा, या बल्कि ऐड करने का राइट दे देंगे उसे भी। खैर, अभी फिलहाल मुझे तमाम चीजें दिखानी है। तो अपॉइंटमेंट वाले टेबल में क्या क्या चीजें थी देख लेना है। किस यूजर ने करवाई है बुक, कौन सी सर्विस करवाई है। ठीक है, तो यानी आ जाएगा यूजर नेम, सर्विस नेम। स्टाइलिस्ट तो वो खुद है, तो अपना नाम तो वो देखेगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा डेट, टाइम और स्टेटस। डेट, टाइम और स्टेटस। डन। अब इसी तरीके से कॉलम के नाम दे दो। यहाँ पे मुझे वेरिएबल भी बदलना पड़ेगा, सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। मैंने कहा मेरे पास एक अपॉइंट्स नाम का जो है वेरिएबल बनाओ, इसके अंदर अपॉइंटमेंट वाले टेबल में से, अपॉइंटमेंट वाले मॉडल में से ऐसी अपॉइंटमेंट लेकर आना जिनकी स्टाइलिस्ट आईडी बराबर हो। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ जो स्टाइलिस्ट लॉगिन है उसको अपनी ही अपॉइंटमेंट्स दिखे। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो अपॉइंटमेंट वाले टेबल में जो स्टाइलिश आईडी वाला कॉलम है, अगर वो बराबर हो जाता है किसके, जो यूजर लॉगिन करके आया है उसकी आईडी के। यहाँ पे आईडी अलग से निकालते हैं। मैंने कहा ऑथ, ऑथ यानी जो लॉगिन हुआ है, उस यूजर वाले टेबल में से क्या निकालो, मैंने कहा आईडी वाला कॉलम निकालो। दैट्स ऑल। ठीक है, आईडी की आईडी वाले वेरिएबल में चली जाएगी, लेकिन आईडी तभी निकलेगी जब यूजर लॉगिन होगा। तो अगर वो लॉगिन नहीं तो वो मुझे एरर देगा अनडिफाइंड का। तो मैं यहाँ पे कंडीशन में डाल देती हूँ, मैंने कहा इफ अगर, पहले तो चेक करो अगर तो वो लॉगिन है, तो एक काम करना उसकी आईडी उठाकर वेरिएबल में सेव करवा दे। ठीक है। अब जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर वो लॉगिन है तो उसी की जो है अपॉइंटमेंट्स दिखा दो, गेट कर लो। अदरवाइज, एल्स एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, नो, मैंने कहा रिटर्न
रीडायरेक्ट, या वहीं पे करवा देते हैं। मैंने कहा कि बाकी ये चीज हम व्यू में शो करवा देंगे भाई, इसमें कुछ नहीं करवा रहे हम। यहाँ पे मैंने इफ कह दिया, ठीक है। मैंने कहा वो लॉगिन है तो आईडी सेव करो और उसी की अपॉइंटमेंट्स दिखा दो, ठीक है। और कहाँ पे, मैंने कहा शो अपॉइंटमेंट्स वाले व्यू पर। ये सबके पास यही काम होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स हर चीज की, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही पास करवा दिया अपॉइंट्स। और अब यहाँ पे मैं अपॉइंट्स से निकाल लेती हूँ वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे तमाम चीजें निकाल लूंगी। तो मैंने यहाँ पे कह दिया यूजर आईडी, अभी फिलहाल जाहिर है यूजर आईडी है, कॉलम का नाम। और क्या था, सर्विस आईडी था। और क्या था, डेट और टाइम और स्टेटस। ठीक है, अब जाते हैं जरा देखते हैं आया है मेरे पास। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आ गया, शो अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गई मेरे पास। अच्छा, शो सर्विसेज, एक मिनट, ठीक है समझ गई। मैंने मास्टर में नाम तो बदल दिया, मैंने वो नहीं बदला, राउट नहीं दिया। तो राउट देते हैं, अपॉइंटमेंट्स के नाम से बनाया ना, तो अपॉइंटमेंट के नाम से ही बनेगा। मैंने कहा शो अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स के नाम से आपके पास जो है मेथड आ, सही है। अब यही मैं पास करवा दूंगी एचरेफ के अंदर, मास्टर में। अब जाते हैं जरा, सही है। तो यहाँ पे आगे मेरे पास अपॉइंटमेंट, शो अपॉइंटमेंट्स पे जाते हैं। कैरेट नॉट फाउंड, शो अपॉइंटमेंट्स, ऐसी है ना, हाँ। एक काम करते हैं, ऑप्टिमाइज करवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कह रहा ऑथ नहीं मिल रहा, ठीक है, ऑथ का मुझे ऐड करना पड़ेगा ऊपर। मैंने कहा यूज एलिमिनेट, मैंने कहा यूज एलिमिनेट सपोर्ट पॉकेट्स। अच्छा, ये पूरी इसका ये पाथ है, अगर याद ना हो तो गूगल से आके सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। लिखना इम्पोर्ट ऑथ इन लारावेल, ठीक है, बता देगा वो। कह रहा अपॉइंटमेंट वाला मॉडल नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज नहीं करवाया। मैंने कहा यूज करो किसे, ऐप के अंदर, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपको अपॉइंटमेंट वाला मॉडल मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं इसे। कह रहे यूजर वेरिएबल नहीं मिल रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं की थी यूजर वेरिएबल की, तो ये यहाँ पे बदल देते हैं यूजर वेरिएबल, वरना अनडिफाइंड कहता रहेगा वो। अब जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो भी उसकी सर्विस थी, अच्छा सर्विस आईडी मुझे लगता है स्पेलिंग गलत हुई है, हाँ। तो मेरे पास जो भी सर्विस ली जिस यूजर ने ली, उसकी क्या दिखाती, उसने आईडी दिखाती। जबकि मुझे आईडी नहीं दिखानी, मुझे क्या दिखाना है, उस यूजर का नाम दिखाना है, उस सर्विस का नाम दिखाना है। अब थोड़ा सा काम जो होगा वो होगा ट्रिकी। वो क्या, कि आपको इस आईडी के अगेंस्ट में मुझे निकाल के दिखाना है क्या, यूजर का नाम और सर्विस का। यानी मुझे बनाना पड़ेगा टेबल्स का रिलेशन। तो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। मुझे बनाना पड़ेगा रिलेशन, तो रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो मैंने ये सारा डेटा फेच करवाया है, वो मैंने करवाया है अपॉइंटमेंट वाले टेबल से। यानी रिलेशन बनेगा अपॉइंटमेंट वाले मॉडल के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि आप अपॉइंटमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हो, किसका, यूजर्स और सर्विसेज का। तो अब आप क्या करोगे, अच्छा बाकी हेडिंग वगैरह हमने नहीं बदली, हेडिंग वगैरह भी बदल देते हैं। शो अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी बदल देता है, ठीक है।
और अब जाते हैं अपॉइंटमेंट वाले मॉडल के अंदर। अपॉइंटमेंट वाले मॉडल में आने के बाद अब मैं रिलेशन डिफाइन करूंगी। मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, मैंने कहा सबसे पहले तो यूजर के साथ इसका रिलेशन बनाओ और क्या करो, मैंने कहा रिटर्न करो मुझे ये जो मेरा यूजर वाला टेबल है वो बिलोंग करता है, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट्स वाला जो मेरा टेबल है वो बिलोंग करता है किससे, यूजर वाले टेबल से। और किस बिना पे, दोनों में क्या कॉमन है, मैंने कहा यूजर आईडी है मेरे अपॉइंटमेंट वाले टेबल में, उसकी मदद से इस पे रिलेशन बनाना। जो हम करते थे पहले फॉरेन की मदद से, वो आप इस तरह भी कर सकते हो। आपने एक यूजर के लिए बना दिया, दूसरा आपने बना दिया सर्विस के लिए। ठीक है, आपने कहा सर्विस वाले टेबल के साथ जोड़ दो। और कॉमन कॉलम कौन है, मैंने कहा सर्विस आईडी। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर में आना है। कंट्रोलर में आने के बाद मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स तो लेकर आओ, किसके साथ, मैंने कहा विद यानी मेरे पास दो टेबल्स का और डेटा साथ लेकर आओ अपॉइंटमेंट के साथ साथ। एक है यूजर और दूसरा है सर्विस। मैंने कहा दोनों टेबल का डेटा भी लेकर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा यूजर की क्या निकाल लो। मैंने कहा यूजर वाले, ये यूजर कहाँ से आया, ये जो यूजर आपने यहाँ पास करवाया है यहाँ पर मॉडल के अंदर, तो मैंने कहा कि वो वाला जो है आप यहाँ पे नेम पास करवा दोगे। मैंने कहा यूजर के टेबल के अंदर से निकाल लो क्या, नेम वाला कॉलम। वैसे ही मैंने कह दिया कि सर्विस वाले टेबल में से क्या निकाल लो, नेम निकाल लो, दैट्स ऑल। अब मुझे क्या, मेरे पास अपॉइंटमेंट में जो मेरे पास आईडी थी यूजर की और जो सर्विस की आईडी थी, अब उसकी आईडी शो होने के बजाय क्या शो होगा, यूजर का नाम प्लस सर्विस का नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम शो करवा दिया। अब देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं दिया इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, तो जाके टर्मिनेटर दे देता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास यूजर का नाम भी आ गया और मेरे पास सर्विस का नाम भी आ गया। ये मैंने टेबल्स को क्या किया, टेबल में आपस में रिलेशन बना के अपने पास रिकॉर्ड को फेच करवा। ठीक है, तो आज हमने क्या काम किया कि जो भी यूजर स्टाइलिश अहमद हमजा से जो जो अपॉइंटमेंट बुक करवाएगा वो सारी अपॉइंटमेंट्स आपके पास यहाँ पे शो होगी। एक काम करते हैं, जो है अभी आज यहीं तक रखते हैं, फर्दर हम फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे।